अब हम सूरा अल-क़ियामह को बारीकी से समझते हैं। ये कुरान मजीद की 75वीं सूरत है और ये भी मक्के में नाजिल हुई थी। इसका नाम अल-क़ियामह यानी क़यामत का दिन है और जैसा कि नाम से ही साफ है, ये सूरत क़यामत के दिन इंसान के दोबारा जिंदा किए जाने और उसके अपने कर्मों के सामने आ जाने के बारे में बहुत ही जीवंत और डरावना बयान पेश करती है। पूरा माहौल और वजह नुज़ूल। ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब मक्के के काफिर लोग मौत के बाद दोबारा जिंदा किए जाने का मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे, क्या जब हमारी हड्डियां सड़गल कर मिट्टी हो जाएंगी तब भी हमें नया जन्म दिया जाएगा? यह तो बिल्कुल नामुमकिन बात है। उनकी इसी हठधर्मी और इनकार का जवाब देने के लिए ये सूरत नाजिल हुई, ताकि उन्हें यकीन दिलाया जाए कि जिस खुदा ने तुम्हें पहली बार पैदा किया है वह दोबारा पैदा करने पर भी पूरी तरह कादिर है। सूरत की तशरीह, व्याख्या और उसके अंदरूनी पहलू। सूरत की शुरुआत ही कयामत के दिन की कसम से होती है। फिर इंसान के दोबारा जिंदा किए जाने पर सवाल उठाने वाले को जवाब दिया गया है, क्या इंसान ये समझता है कि हम उसकी हड्डियां इकट्ठा नहीं कर सकते? क्यों नहीं, हम उसकी उंगलियों के पोर तक दुरुस्त कर सकते हैं। यानी अल्लाह की ताकत इतनी बारीक है कि वह इंसान के शरीर का हर छोटा से छोटा हिस्सा दोबारा बना सकता है। फिर सूरत में उस इंसान की असलियत का पर्दाफाश किया गया है जो दुनिया में सिर्फ मजे उड़ाना चाहता है और अपने आप को आजाद समझता है। वो ये भूल जाता है कि एक दिन उसे अपने रब के सामने खड़ा होना है। उस दिन उसकी आंखें डर से नीची हो जाएंगी और वह कहेगा, काश मैंने दुनिया के लिए अपनी जिंदगी में कुछ आगे भेजा होता। यानी उसे अपनी लापरवाही पर पछतावा होगा। इसके बाद सूरत कयामत के दिन की कुछ डरावनी निशानियां बयान करती है। जब आंखें चकाचौंध हो जाएंगी, चांद की रोशनी लुप्त हो जाएगी और सूरज और चांद को मिला दिया जाएगा। उस दिन इंसान से पूछा जाएगा, आज कहाँ भागना है? मगर उस दिन कोई जगह बची नहीं होगी। उस दिन हर शख्स को उसके अच्छे और बुरे काम बताए जाएंगे, बल्कि इंसान खुद ही अपने ऊपर गवाह बन जाएगा, चाहे वह कितनी भी बहानेबाजी क्यों न करे। सूरत में एक बहुत ही अहम बात की तरफ इशारा किया गया है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिब्रील फरिश्ते से वही सुनते तो उनका दिल उसे जल्दी जल्दी याद करने और समझने की कोशिश करता, डर कहीं कोई बात छूट न जाए। इस पर अल्लाह ने तसल्ली दी, ए पैगंबर, आप अपनी जुबान को इस वही के साथ तेजी न हिलाएं ताकि आप उसे जल्दी याद कर लें। बेशक इसे आपके दिल में जमा करना और आपसे परवाना हमारी जिम्मेदारी है। यानी अल्लाह खुद कुरान की हिफाजत और उसके सही तरीके से पहुंचाने का जिम्मा लेता है। सूरत का अंत इस बात पर होता है कि अल्लाह ही मार्गदर्शन करता है और वही जानता है कि कौन उसकी दी हुई हिदायत से फिर जाता है। और आखिर में एक सख्त सवाल पूछा गया है, फिर अगर इंसान अल्लाह की मार्गदर्शन न चाहे तो उसे रोक कौन सकता है? यानी हिदायत तो अल्लाह की तरफ से आती है, मगर उसे कबूल करना या न करना इंसान के अपने हाथ में है। सूरत की उपयोगिता और मुख्य संदेश। ये सूरत हर इंसान के दिल में कयामत का एक सच्चा डर पैदा करती है। सबसे पहले तो ये हमें दोबारा जिंदा किए जाने के मामले में पक्का यकीन दिलाती है और बताती है कि अल्लाह की ताकत के आगे ये कोई मुश्किल काम नहीं है। दूसरा, ये सूरत हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास दिलाती है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका हिसाब एक दिन देना होगा और उस दिन कोई बहाना काम नहीं आएगा। तीसरा, ये सूरत हमें कुरान की हिफाजत और उसके सही तरीके से उतरने का यकीन दिलाती है ताकि हमें इसकी हर बात पर पूरा भरोसा हो। आखिर में ये सूरत हमें ये सबक देती है कि हिदायत पाने के लिए इंसान का अपना इरादा सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर वह खुद नहीं चाहेगा तो कोई उसे मजबूर नहीं कर सकता। निष्कर्ष,
सूरह अल-क़ियामा एक ऐसी सूरत है जो इंसान को उसकी मौत और मौत के बाद की जिंदगी से रूबरू कराती है। ये हमें बताती है कि ये दुनिया बस एक झूठा खेल है और असली जिंदगी तो आखिरत की है, जहाँ हर इंसान को अपने कर्मों का फल मिलकर रहेगा। इस सूरत को पढ़कर इंसान का दिल डर से कांप उठता है और वो अपनी जिंदगी के हर पल को सोच समझकर जीने की कोशिश करता है। ये सूरत हमें ये एहसास दिलाती है कि हमारा रब हमें और हमारे हर छोटे बड़े अमल को जानता है और एक दिन हमें इसकी पूरी जवाबदेही उठानी होगी। ये सूरत दिल को हिला देने वाली और जिंदगी को सही राह पर लगा देने वाली सूरत है।